नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल सुर मंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आपका प्यार ही हमें आगे ले जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मैंने जैसे ही थंबनेल में लिख दिया है कि स्मार्ट हब वर्सेस अमेज़ॉन की फायर स्टिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, विषय बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंपनी के जो डिवाइस है वो एक दूसरे को बहुत ही टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कि जो आपको दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन आगे है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ पे दोनों ही कंपनी बहुत ही जेन्युइन है। यानी कि डिश टीवी स्मार्ट हब जो फैसिलिटी दे रहा है उससे भी आगे भी बोल सकते हैं, और कुछ कुछ बातों में पीछे भी बोल सकते हैं अमेज़ॉन फायर स्टिक को। यहाँ पे दोस्तों मैं दोनों की कंपैरिजन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इन दोनों में से आपको कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है उसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिल्कुल पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो आपको भारी पड़ सकता है। यहाँ पे बेहतरीन टॉपिक लेने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों पहले ही टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो देखने में बहुत ही आसानी रहेगी, और आपको पहले से ही पता चल जाएगा दोस्तों कि मुझे इस वीडियो में जो जानकारी चाहिए वो है या तो नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे वीडियो आपको देखने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों कि दोनों ही कंपनी को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चला के दिखाने वाला हूँ, और दोनों ही कंपनी का मैं अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों डिजिटल तरीके से यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, और उसकी 5-7 खास बातें का यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा, कौन सा डिवाइस हमें चलाने में बिल्कुल आसानी रहेगी। यानी कि छोटे बच्चे हैं या तो बुजुर्ग व्यक्ति है, तो चलाने में कौन सा डिवाइस आपको आसानी से चला पाओगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन से कंटेंट फ्री में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो फ्री में देखने को मिले उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और कौन से कंटेंट आपको पैसे पे करके आपको देखने पड़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस पॉइंट को देखे बिना तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि यही तो बेहतरीन पॉइंट है यहाँ पे। और दोस्तों चौथा पॉइंट भी बहुत बेहतरीन है, यानी कि बिना छतरी के और बिना इंटरनेट के हम कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट यहाँ पे देख पाएंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले। पांचवा पॉइंट हमारा रहने वाला है प्राइस। और यहाँ पे डिश टीवी स्मार्ट हब के बारे में बात करते हैं तो एक ही प्राइस रहने वाली है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे अमेज़ॉन फायर स्टिक के बारे में बात करते हैं तो रेट के मामले में बहुत ही सारे वेरिएंट हैं। यानी कि आपको 2500 रुपये में भी मिल जाएगी, 3200 रुपये में भी मिल जाएगी, और 5000-6000 तक की भी आपको अमेज़ॉन की फायर स्टिक मिलने वाली है। तो इनमें से कौन सी आपको चॉइस करनी चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे वो भी हम बताने वाले हैं। और दोस्तों आखिरी टॉपिक हमारा रहने वाला है ओपिनियन, यानी कि मेरा ओपिनियन, आपको कौन सी कंडीशन में कौन सा सेटअप बॉक्स या तो स्टिक लेनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, तो आपको क्लियरली पता चल जाए कि मेरे घर तक जो भी माल आने वाला हो किस प्रकार का दिखने वाला है। और दोनों के रिमोट भी यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, और उसकी जो भी साथ में एसेसरी आती है वो भी यहाँ स्क्रीन पे मैं चला के दिखा रहा हूँ। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे खास बातें कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ पे डिश टीवी स्मार्ट हब के लाइफ के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 5 से 7 साल का ये आयुष से लेके आता है, यानी कि लाइफ लेके आता है, तो बिल्कुल बेफिक्र है। बहुत ही जेन्युइन सेटअप बॉक्स कंपनी बनाती है। तो दोस्तों स्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये डिवाइस भी आपके घर के अंदर 5 से 7 साल तक रहने वाला है। पर यहाँ पे अपडेट के मामले में ये थोड़ा कच्चा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही डिवाइस में हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है। और साथ में अभी हम बात कर लेते हैं सर्विस के मामले में। सर्विस के मामले में दोस्तों डिश टीवी स्मार्ट को मैं पहला नंबर देता हूँ, और स्टिक को मैं दूसरा नंबर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अपडेट के जब बात आती है तो स्टिक हमें बहुत कम अपडेट देती है, और जो हमारा स्मार्ट हब है वो बहुत ही अपडेट के साथ आता है, और बार बार हमें कहाँ पे भी अपडेट चाहिए तो मिल जाता है। यानी कि ये अपडेट के मामले में आगे है। तो लेने की जब बात आती है तो पहला नंबर मैं देता हूँ डिश टीवी स्मार्ट हब को, और दूसरा नंबर मैं देता हूँ अमेज़ॉन फायर स्टिक को। दोनों ही कंपनी के रिमोट आते हैं दोस्तों, तो वॉइस कमांड के साथ आते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट दोनों ही कंपनी के जेन्युइन आते हैं। तो रिमोट बहुत ही कंपनी बेहतरीन बनाती है। दोनों ही कंपनी के रिमोट स्मार्ट रिमोट है, और आपको मक्खन की तरह चलने वाले हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें।
और दोनों ही कंपनी के रिमोट अगर आपसे बिगड़ जाते हैं तो अमेज़ोन से आराम से आप मंगवा सकते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र है, रिमोट आपको आराम से मिल जाने वाला है। और यहाँ पे अगर डिश टीवी स्मार्ट हब का रिमोट टूट जाता है तो आप कंपनी में कॉल करके घर तक आराम से मंगवा सकते हैं। दोनों ही कंपनी के डिवाइस दोस्तों आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपका अगर घर का इंटरनेट है तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही चीज़ से आप आराम से यूट्यूब या तो कोई भी एप्लीकेशन आप आराम से चला सकते हैं। यानी कि कोई इंटरनेट का ऐसा इशू नहीं है कि ये इंटरनेट से नहीं चलेगा या तो मोबाइल के इंटरनेट से नहीं चलेगा, तो ऐसा कोई इशू यहाँ पे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दोनों ही कंपनी के डिवाइस में आपको क्रोम कास्ट और मिरर कास्ट की फैसिलिटी आराम से मिलती है। तो आप अपना जो मोबाइल आता है, मोबाइल की स्क्रीन आती है, उसको आप आराम से आप कोई भी एलईडी टीवी पे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके मोबाइल की स्क्रीन को आप आराम से एलईडी टीवी पे शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। पर यहाँ पे जो मैं आगे जो पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, उसको जाने बिना अगर आपने खरीदी कर ली तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे का पॉइंट है हमारा, चलाने में कौन आसान है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली बता देता हूँ कि आपके घर के अंदर अगर दादा दादी है या तो फिर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको डिश टीवी स्मार्ट हब ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चैनल्स भी आप आराम से चला सकते हैं। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यूट्यूब वगैरह भी आराम से इसके अंदर वर्क कर लेगा। पर यहाँ पे अगर अमेज़ोन की फायर स्टिक आप लेते हैं तो आपको आपके जो दादा दादी है वो आराम से नहीं चला पाएंगे दोस्तों। अमेज़ोन की जो फायर स्टिक आती है वो बिल्कुल आपके दादा दादी को सूट नहीं होने वाली। तो ये भी आपको बात ध्यान में रख के आपके घर के अंदर ये प्रोडक्ट परचेस करनी है। तो दोस्तों हमारा आगे का पॉइंट है कि अमेज़ॉन फायर स्टिक में और डिश टीवी स्मार्ट हब में दोनों में हम कौन से कंटेंट फ्री में देख सकते हैं और बिल्कुल पैसे पेड किए बिना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला तो मैं डिश टीवी स्मार्ट हब का फॉर्मूला समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप छोटा मोटा रिचार्ज नहीं करने वाले तो इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो चैनल्स का पैकेज आता है वो आपको लेना पड़ेगा, जब भी ये बॉक्स वर्क करेगा। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों ही कंपनी की हम जनरल बात कर लेते हैं, यानी कि दोनों ही कंपनी हमें क्या क्या फ्री में दिखाने वाली है। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा आता है यूट्यूब का, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐप्स है जो यहाँ स्क्रीन पे मैं चला के दिखा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे मैं ऐप्स चला के दिखा रहा हूँ, उसका सपोर्ट लेके आप बहुत सारे कंटेंट बिल्कुल ही फ्री में देख सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन तो आपको ज़रूरी है, यानी कि दोस्तों बिना इंटरनेट तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं दोनों ही डिवाइस में अगर हमें अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या तो फिर सोनी लिव जैसी हमें ऐप्स देखनी है तो दोस्तों हमें रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। यानी कि जो पैक आता है इन ऐप्स का वो हमें परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ये ऐप देखने को मिलने वाली है। पर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम फ्री में भी ऐप पा सकते हैं। अगर दोस्तों अमेज़ॉन प्राइम, सोनी लिव, डिज्नी हॉटस्टार जैसी ऐप्स हमें अगर फ्री में देखनी है तो हमें कुछ ऐसी रिचार्ज की ऑफ़र पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करवाने जाते हैं, जब भी हमें डिज्नी हॉटस्टार जैसी ऐप्स हमें बिल्कुल 3 महीने या तो 2 महीने या तो 1 महीना फ्री में देखने को मिलती है, तो वैसे रिचार्ज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और डिश टीवी स्मार्ट हब की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे 6 महीने का रिचार्ज करवाते हैं तो 3 महीना OTT प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है, और अगर आप 3 महीने का रिचार्ज करवाते हैं तो 1 महीने का OTT प्लेटफॉर्म फ्री में मिल रहा है। तो वैसी तो ऑफ़र इसके अंदर चलती ही रहती है। अगर आप दोस्तों डिश टीवी स्मार्ट हब लेते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र है, अगर आप चैनल्स का रिचार्ज करवाने जाते हैं तो आप 3 महीना, 6 महीना या तो 12 महीने का रिचार्ज लीजिए। उसके साथ बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म के जो पैक आते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 महीना, 2 महीना या तो 3 महीना। तो इस प्रकार से भी आप OTT प्लेटफॉर्म का मज़ा ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन तो यहाँ पे फ्री में मिलती है दोस्तों दोनों ही डिवाइस में। पर यहाँ पे हमें बहुत सारा कुछ फ्री में देखना है तो कुछ ऐसी ऑफ़रों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा आगे का पॉइंट है, बिना इंटरनेट और बिना छतरी के हम दोनों ही डिवाइस में कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि कौन से कंटेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टिक के मामले में बिना इंटरनेट तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे,
खाली डब्बा ही समझ लीजिए इसको। पर यहाँ पे अगर डिश टीवी स्मार्ट हब खरीदते तो आप छोटा मोटा रिचार्ज करवा के और आपकी घर की जो छोटी मोटी छतरी है उसको जोड़ के यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से तो दोनों ही डिवाइस के अंदर फ्री में आप यूट्यूब और बहुत सारी एप्लीकेशन चला सकते हैं। छतरी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दोनों ही डिवाइस में, यानी कि डिश टीवी स्मार्ट हब में। अगर आपके पास छतरी नहीं है तो भी ये चलने वाला है, तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहे। और यहाँ पे हम बात करें छतरी है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप छोटा मोटा रिचार्ज करवा के जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी, कलर्स जैसे कंटेंट को आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। अभी दोस्तों दोनों ही डिवाइस के प्राइस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे डिश टीवी स्मार्ट हब के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 2500 या तो 2200 रुपये में 1 महीना आपको फुल पैक के साथ, यानी कि अंदर जो जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी, कलर्स और स्पोर्ट का जो पैक आता है उसके साथ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2500 या तो 2000 रुपये में आराम से आप या तो बाई करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल के रखा है, और वो भी ज़बरदस्त ऑफ़र वाली। अगर दोस्तों आप इस बॉक्स को बिल्कुल ही फ्री में लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक डाल के रखा है कि यहाँ पे आपको 6000 रुपये पे करने और आपको मिल रहा है 6500 रुपये का रिचार्ज, यानी कि बॉक्स बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो इस ऑफ़र का भी आप लाभ ले सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमेज़ॉन फायर स्टिक के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्राइस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 2599 रुपये, 4500 रुपये, या तो 5000 रुपये, 6000 रुपये। आपको अमेज़ॉन खुद कंफ्यूज कर देगा, यानी कि कौन सी स्टिक ले। 8000, 9000 तक की आपको स्टिक का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे कि मुझे कौन सी स्टिक लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी बात पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुने दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो हम 2500 रुपये के अंदर हमें जो स्टिक मिलती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें HD क्वालिटी में कंटेंट देखने को मिलने वाले, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों 4K का जो कंटेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4K कंटेंट भी चलेंगे और HD कंटेंट भी चलेंगे, पर यहाँ पे हमें HD क्वालिटी में कंटेंट देखने को मिलने वाला है, यानी कि 1080 की जो पिक्चर्स क्वालिटी आती है उसके अंदर हमें कंटेंट देखने को मिलने वाला है। यानी कि 4K कंटेंट भी आप चलाओगे फिर भी हमें फुल HD तक का यह मज़ा मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों और एक बात कर लेते हैं, यानी कि हमारी जो आंखें होती है वो HD कंटेंट तक ही देख सकती है, यानी कि 4K के जो कंटेंट आएंगे वो भी हमारी आंखें तो HD क्वालिटी में ही देखने वाली है। फिर भी दोस्तों अगर आपका टीवी बहुत ही बड़ा है और आपको शार्पनेस ज़्यादा चाहिए तो आप 4K की जो स्टिक आती है वो भी आप ले सकते हैं। पर यहाँ पे जो प्योर 4K स्टिक है वो 6400 रुपये से ऊपर की स्टिक है, वो प्योर 4K। बाकी जो ये 2500 रुपये में या तो आपको 4000, 5000 की जो स्टिक है वो प्योर 4K नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपके बजट में जो भी स्टिक आती है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी जो स्टिक है वो उसका काम तो बिल्कुल सेम रहने वाला है और सबका परफॉर्मेंस बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आप 2500 रुपये में जो स्टिक आती है उसको भी आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपके बजट के अनुसार आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, पर मेरा यहाँ पे मानना है कि आपको कम दाम में अनोखी शान चाहिए तो आपको 2500 रुपये में स्टिक लेनी चाहिए, यानी कि सबसे लो प्राइस में जो अमेज़ॉन की जो स्टिक मिलती है वो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी का परफॉर्मेंस सही है और अलग से पैसे आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी दोस्तों मेरा ओपिनियन, यानी कि डिश टीवी स्मार्ट हब को मैं पहला नंबर देता हूँ और अमेज़ॉन फायर स्टिक को मैं दूसरा नंबर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपके घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति है या तो बूढ़े बच्चे हैं तो आपको डिश टीवी स्मार्ट हब ही लेना चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है दोस्तों यहाँ पे, तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हर DTH की इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी मिलती है। तो दोस्तों इसके साथ ही वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।